If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to IIT JAM 2023 preparation strategy. तो मैं IIT JAM 2023 रिलेटेड 2-3 वीडियो अपलोड किया था एंड वहां पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करता है कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए कि लास्ट जो 6 मंथ है इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा अच्छा रैंक आ जाए एंड हम एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे IIT JAM 2023 का लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा यहाँ पर मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सिलेबस कवर करने के लिए कौन सा टाइम जोन तुम्हें चूज करना होगा। सेकेंड, कौन सा टाइम जोन के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कैसे रिविजन करना है, कौन सा टाइम जोन के अंदर करना है। थर्ड, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कब मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन लास्ट मोमेंट जो रिवीजन है वो कहां पर करना है, मतलब कौन सा पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर करना है। तो एवरेज मान लो कि तुम्हारे पास अराउंड 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ को मैं 4 पार्ट में जो डिवाइड किया, फर्स्ट 3.5 मंथ, देन 1 मंथ, देन 1 मंथ, देन 0.5 मंथ। ओके, तो फर्स्ट जो 3.5 मंथ है तो इसको हम सिलेबस कवर करने के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट देखो तुम्हारे पास अराउंड ये मानकर चलो कि तुम्हारे पास जो सिलेबस है इसका 80% टू 90% एटलीस्ट तुम्हें कवर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 100% कवर करना ही होगा एग्जाम के लिए अच्छा रैंक लाने के लिए, ये डिपेंड नहीं करता। अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज 80 टू 90% सफिशियंट है टॉप रैंक होल्डर होने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखो या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देखो तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जैसे केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एसिड बेस, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, ये सारे जो जो थिंग्स है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। तो तुम्हारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर और भी जो जो सब्जेक्ट्स है जिसके लिए जैम एग्जाम होता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको डाउनलोड करो एंड सिलेबस को जो जो चैप्टर्स वहां पर मेंशन है उसको स्टार करके हेडिंग करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको 3 स्टार रेटिंग दो, जो मीडियम इंपॉर्टेंट है उसको 2 स्टार एंड जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको 1 स्टार। जो 3 स्टार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पर्टिकुलर सपोज एक पोर्शन तुम पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, जो 3 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले कवर करो। उसके बाद 2 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर्स, देन 1 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर्स, ताकि क्या होगा कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो पहले कवर हो जाएगा, तो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इजीली तुम बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है तुम कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर सिलेबस को डाउनलोड करो, देन वहां पर जो चैप्टर्स है 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार रेटिंग दो, देन उसके बेसिस पे सिलेबस कवर करो। तुम्हारे पास रहेगा अराउंड 3.5 मंथ्स, मतलब अराउंड 100 डेज। तो 100 डेज के अंदर तुम्हें सिलेबस कवर करना है, पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन को हाईलाइट करना है। फर्स्ट 3.5 मंथ्स कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ है, ये जो नेक्स्ट 1 मंथ है यहाँ पर तुम्हें जो जो हाईलाइटेड पोर्शन तुम पढ़ने के टाइम में तुम हाईलाइट किया था या फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाया था वो सारे थिंग्स तुम्हें रिवीजन करना है एंड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक सपोज तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल गए हो या फिर टॉपिक थोड़ा सा टफ है या फिर इंपॉर्टेंट है, वो सारे थिंग्स रिवीजन कर लेना है। तो फर्स्ट 3.5 मंथ में सिलेबस कवर, देन शॉर्ट नोट्स मेकिंग, उसके साथ हाईलाइटेड पोर्शंस तुम्हें क्रिएट करना होगा। देन नेक्स्ट उसके जो 3.5 का जो नेक्स्ट मंथ है वहां पर तुम्हें सारे थिंग्स जो हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर जो जो भूलने वाले हो वो सारे थिंग्स तुम्हें रिवीजन करना होगा। सो 4.5 मंथ्स आर ओवर। उसके बाद जो लास्ट 1.5 मंथ है उसका जो फर्स्ट 1 मंथ मतलब 3.5, देन 1 मंथ, देन जो 1 मंथ है वो 1 मंथ के अंदर तुम्हें मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये तुम्हें मतलब तुमने सुना होगा कि अगर तुम चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हो तो तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आएगा, 100% गारंटी है। तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों देना होगा। तो पहले चैप्टर कवर किया, देन रिवीजन किया, देन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, पहले मॉक टेस्ट नहीं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से देखना होगा, पहले खुद से सॉल्व करो, अदरवाइज तुम कहीं से भी बुक्स खरीद के सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर जो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, देन मॉक टेस्ट या फिर जो जो HCU, BHU या फिर CUET का जो जो एंट्रेंस एग्जाम है, MSc एंट्रेंस एग्जाम का और भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो
क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया 1 मंथ का। उसके बाद जो लास्ट 15 डेज और 0.5 मंथ है, इसको तुम्हें क्या करना है, ये जो लास्ट 15 डेज है यहाँ पर कोई भी टेस्ट, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। जस्ट जो जो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवीजन करना है, हाईलाइटेड पोर्शन का इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवीजन करना है, एंड जो मॉक टेस्ट तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, वो सारे थिंग्स को भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, वो सारे थिंग्स तुम्हें रिवीजन करना है। तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू अगर तुम जाओगे तो मान सकते हो कि अराउंड 80 to 90% चांस है, अगर तुम टाइम मैनेज करके अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा रैंक आ जाएगा। अंडर 500, अंडर 300 रैंक आने का कॉन्फर्म मतलब मान सकते हो कि आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो अराउंड 6 मंथ है, फर्स्ट 3.5 मंथ तुम्हें चैप्टर्स रिवीजन करना है, जो सिलेबस है मतलब पढ़ना है, रिवीजन नहीं, पहले पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है। अराउंड 80 to 90% इनफ है कोई भी अच्छा रैंक करने के लिए। तो 80 to 90% कवर करने के लिए फर्स्ट 3.5 मंथ में पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, हाईलाइटेड पोर्शन क्रिएट करना है, मतलब जो जो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हाईलाइट कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है, वो नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट नोट्स, हाईलाइटेड पोर्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो जो चैप्टर्स तुम भूलने वाले हो, जो जो टॉपिक्स तुम भूलने वाले हो, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो सारे थिंग्स 1 मंथ के अंदर पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ, उसके अंदर तुम्हें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करना है, वहां पे जो जो क्वेश्चन लगेगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है या फिर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो सारे थिंग्स को भी तुम इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ताकि बाद में तुम रिवीजन कर सको। उसके बाद जो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर मॉक टेस्ट भी देना है। तो 3.5 के बाद जो 1 मंथ के बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ, वो 1 मंथ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर लेना, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। या फिर और भी अगर कोई भी जो एग्जाम्स है, जैसे HCU, PHU, JNU का एग्जाम या फिर कोई भी MSc एंट्रेंस एग्जाम, उसका क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 15 डेज है, मतलब जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा ये, अगर 3 स्टेप कंप्लीट किया तो लास्ट जो 12 और 15 डेज है, ये डेज के अंदर तुम्हें जस्ट रिवीजन करना है, लास्ट 10 डेज में। ठीक है, तो रिवीजन में क्या क्या थिंग्स होगा, शॉर्ट नोट्स जहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रहेगा, इंपॉर्टेंट ट्रिकी अगर कुछ स्ट्रेटेजी है, वो सारे थिंग्स तुम लिख के रखोगे शॉर्ट नोट्स के अंदर, वो सारे थिंग्स, या फिर बुक्स पढ़ोगे तो जो हाईलाइटेड पोर्शंस होगा, नोट्स पढ़ोगे तो जो हाईलाइटेड पोर्शंस होगा, वो सारे थिंग्स देखना होगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर कुछ यूनिक टाइप का कुछ टॉपिक आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे, वो सारे थिंग्स भी रिवीजन करना होगा। तो अगर ये सारे थिंग्स तुम अच्छे से रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मान सकते हो कि अच्छा रैंक आने वाला है। ठीक है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सबके लिए, बायोटेक्नोलॉजी, सबके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड कोशिश करना 80 to 90% सिलेबस कवर करने के लिए। तो सिलेबस को डाउनलोड करो, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार रेटिंग दो, उसके बेसिस पे सिलेबस मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पहले कवर करो, अच्छे से पढ़ लो, तो तुम्हारा ब्रेन के ऊपर जो लोड है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे थिंग्स है। और जो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है, उनके लिए एक गुड न्यूज है, हमारा केमिस्ट्री का जो IIT JAM 2023 का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे देख सकते हो IIT JAM 2023 का जो कोर्स का पोस्टर। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करना है, देन स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्स बाय करना है। ठीक है, तो ये कोर्स के अंदर मतलब ये जो कोर्स है लास्ट 6 मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये एक प्रैक्टिस टाइप का कोर्स है। यहाँ पर कोई डिटेल वीडियो रिलेटेड थिंग्स नहीं होगा, यहाँ पर जो जो थिंग्स होगा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो सारे थिंग्स रहेगा। उसके बाद तुम्हें मिलेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, अराउंड 12 to 13 मॉक टेस्ट, पर मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 1 आवर के अंदर, मतलब टाइम बाउंडेशन है सॉल्व करने का। उसके बाद फुल 3 टेस्ट मिलेगा जैम का एग्जैक्ट पैटर्न में, जहां पर MCQ, MSQ, NAT टाइप का जो टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं, उस पैटर्न पे 3 फुल टेस्ट मिलेगा। वो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अपलोड होगा। अभी जस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, प्रैक्टिस करने के बाद अपलोड होगा वो सारे फुल टेस्ट। उसके बाद प्रिपरेशन, जो टॉपर्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम डिटेल्स वीडियोस, एंड लास्ट 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद ऑफिशियल आंसर की, या फिर मेरे बनाया हुआ कुछ आंसर कीज भी है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें मिलेगा ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपीज, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है 500 रुपीज। ठीक है, 1000 को 500 में मिल रहा है, एंड फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स 500 के ऊपर भी 10% डिस्काउंट ले सकते हो कूपन कोड अप्लाई करके। तो 450 रुपीज में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा लास्ट 6 मंथ, ये फरवरी का लास्ट तक वैलिडिटी है। तो ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। मेरा सारे नोट्स है एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कभी कभी वीकली से लाइव सेशन भी होगा, जहां पर तुम्हारा डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा। एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करना चाहते हो तो
ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्स बाय कर सकते हो। वो अच्छे से प्रिपरेशन करो। लास्ट 6 मंथ बहुत वाइटल होता है कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। एंड वो 4 स्टेप्स, सिलेबस कवर, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं जैसे बताया टाइम बाउंडेशन के अंदर सारे थिंग्स अप्लाई करो। बहुत सारा स्टूडेंट पिछले 2-3 साल से बहुत सारा अच्छा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर चुका है आईआईटी जैम रैंक के थ्रू। तुम भी कर सकते हो, सारे स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। So thank you for watching. If you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. See you in the next video. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंस्पायरिंग मेंटरशिप को और करें अपने आईआईटी जैम एंड एमएससी एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।